ओम शांति। आज 31 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बाबा ने याद से प्राप्तियां बताई। बाबा कहे बच्चों को पहले पहले तो एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं और शिव बाबा हम सबका बाप हैं। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बाबा कहे तुम्हारे में शक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे, तुम पवित्र देवताएं थे, सब निर्विकारी थे। तो बाबा पूछे कौन निर्विकारी थे? आत्माएं निर्विकारी थी। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। याद से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। बाबा कहे जैसे बैटरी में ताकत कम हो जाती है तो चार्ज करने रखते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए। जितना याद करेंगे उतना शक्ति भरती जाएंगी, आत्मा की ज्योति जगती जाएंगी। और कहा कि अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आ जाएंगी। उसके लिए बाबा कहे देह सहित देह के जो संबंध हैं वह सब भूल एक बेहद के बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना है। और शिव की बारात का भावार्थ बताया कि जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। फिर मूल वतन में जैसे आत्माओं का मनारा छत्ता लग जाता है, अर्थात फिर आत्माओं का एक सिजड़ा बन जाता है। तो बाबा कहे यह आत्माओं का झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। इसको ही शिव की बारात कहा जाता है। तो बाबा कहे बारात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सब वैरायटी प्रकार की आत्माएं रहती हैं। सब वैरायटी आत्माएं अपने घर जाएंगी बाबा के साथ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात आत्मा दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आज मुरली से प्रश्न है शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है। कौन सी? कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं और वह शिव बाबा सबका बाप हैं। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। बाबा कहे तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है वह सब निर्विकारी थे। बाबा कहे निर्विकारी कौन थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद करने से उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। अर्थात बाबा कहे बैटरी एकदम नल नहीं होती, खत्म नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ ताकत रहती है। तब तक शिव बाबा फिर वापस आ जाते हैं आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए। बाबा कहे जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी,
अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाप की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा से आत्मा में शक्ति कैसे ट्रांसफर होती है। उसकी विधि कौन सी है? बुद्धि का योग। जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको जितना देर कनेक्ट करेंगे उतनी देर बैटरी चार्ज होती रहेगी। ऐसे बाबा कहे बुद्धि योग जितना बाबा के साथ लगा रहेगा उतना तुम्हारे में शक्ति आती जाएगी। बाबा कहे क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा, जो आत्मा सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है, फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी। बाबा कहे क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं, फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम हो गई है। हे बच्चे, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। बाबा कहे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वश्रेष्ठ राज्य तुमको मेरे से मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुणवान थे। अभी वह देवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है। बाबा ने रीजन बताया कि एक बाबा के साथ ही बुद्धि योग लगाने से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि एवर प्योर एक बाबा ही है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बाकी सब को भूल एक बाप को याद करो। बाबा कहे यहाँ सब है इम्प्योर, जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहे यह अंदर नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, वह स्मृति बनी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा कहे जानते हो सतयुग में आने वाले हैं, सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाबा कहे सतयुग का सुख कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं माम एकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न देवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। मूल वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सूक्ष्म वतन तो क्या है, सिर्फ साक्षात्कार के लिए है। दुनिया तो यहाँ पर ही है जहाँ कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है। बाबा कहे
तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि जब तुम भी पावन बन जाएंगे तो तुम्हारा भी सबको साक्षात्कार होगा। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझाना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया, लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, फिर कोई माने न माने। बाबा कहे यह फैक्ट है, सत्य है कि तुम बच्चे योग बल से बाबा से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहे गीता में भी है, हे बच्चे देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं, मैं बीज रूप हूँ ना। बाबा कहे मैं निराकार हूँ ना, बीज रूप हूँ, सारा ज्ञान मुझ में है। बाबा कहे इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्य को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम बेहद का मालिक बनते हो। बाबा कहे पढ़ाई भी बेहद की तो फिर प्राप्ति भी बेहद की होती है। तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तखत था, अकाल तखत है ना। बाबा कहे भ्रकुटी आत्मा का अकाल तखत है ना, अभी यह अकाल मूरत बाप का तखत है। अमृतसर में भी एक अकाल तखत है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तखत पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं के तखत हैं। बाबा कहे यह शरीर उसमें ये भ्रकुटी जो है वो आत्मा का अकाल तखत है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाकी तखत तो बदलते रहते हैं, अर्थात शरीर तो बदलते रहते हैं। अकाल मूरत आत्मा इस तखत पर बैठती है। पहले छोटा तखत होता है फिर बड़ा हो जाता है, अर्थात पहले शरीर छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती। बाबा कहे आत्मा का बाप एक है, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में तो सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, ऐसे बाबा कहे अंत में सब जाएंगे। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती हैं, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा छत्ता है, अर्थात परम धाम में आत्माओं का जैसे झुंड है, एक सिजरा बना हुआ है। यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है, बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तब पहले पहले शांति धाम जाएंगी, वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम भी पहले पहले भागे बाप के पिछाड़ी, तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं जाते हैं, वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म,
जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर हुए हैं। बाबा कहे निश्चय बुद्धि है ना, तभी तो बाबा के बच्चे बने हैं, तभी तो रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा से योग लगाते हैं। बाबा कहे ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई तो 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। अर्थात जिनकी श्रेष्ठ अवस्था होंगी, पक्के बच्चे होंगे, वो सतयुग की शुरुआत में आएंगे और कच्चे पीछे आएंगे। बाबा कहे यह पार्टधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प हो तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा ब्रह्मा का है। बाबा कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा कहाँ है? शिव बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं हमको तो मुख चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है, अर्थात माउंट में भी गौमुख बना हुआ है, जहाँ कई भाई बहने जाते हैं देखने के लिए। बाबा कहे पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौमुख का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। बाबा कहे अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह सब है झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है, फिर भारत ही पुराना बनता है, झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में सब पतित बन जाते हैं, तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाई, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बाबा कहे तुम बुलाते हो और जब मैं सन्मुख आता हूँ तो बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं, तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, अर्थात कांटों का जंगल है। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थ 5 जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, उन्हों का है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हैं। बाबा कहे तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएंगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। बाबा कहे यह दोनों महामंत्र याद रखो। कौन सा? मन मना भव, एक बाप को याद करो, मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करो, तो तुम देवता बन जाएंगे। बाबा कहे यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना,
तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हैं, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहे देवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी है स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। स्पष्टीकरण है, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। बाबा ने कितना ऊंचा स्वमान और नशा दिलाया कि आप कौन हो, प्रकृतिपति आत्मा हो। आप आत्माएं सदगति दाता बाबा से सदगति प्राप्त कर इतनी पावरफुल पारस बन जाते हो, जो आपके साथ रहने वाली आत्मा भी पारस सच्चा सोना बन जाती है। आज का स्लोगन है, योगी आत्मा वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कार के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। बाबा कहे, जब स्वयं पहले व्यर्थ के चक्करों से बचेंगे, तब सारे विश्व की आत्माओं को बाबा से प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से बचाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।